हरे कृष्ण। कृष्ण भावना भावित कर्म में अर्जुन को भगवान आगे बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन एकत्व तथा क्षमता में स्थित हो चुका है, जिनका मन इधर उधर की भावनाओं में नहीं भटकता है, अपने यथार्थ से परिचित हो चुका है, उन्होंने जन्म और मृत्यु के इस संसार से विजय प्राप्त कर ली। मन का एकत्व होना अर्थात ब्रह्मलीन होना, ब्रह्म में लीन होना, भगवान की शरण ग्रहण करना। और जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो इस संसार में वापस नहीं लौटता है। यही भगवान अर्जुन को भगवान आगे कहते हैं कि वह ब्रह्म के समान निर्दोष है, उससे कोई पाप हो ही नहीं सकता। जैसे ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म से कोई पाप नहीं होता, वह सबका सदा कल्याण चाहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, भगवान की भावना से भावित होकर कर्म करने लगता है, वह पाप कर ही नहीं सकता, उसको पाप का परिणाम लग ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कोई प्रिय वस्तु पा जाए जिसकी उसे बहुत कई दिनों से लालसा हो और कोई भी चीज उसे मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो आदमी कितना खुश हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। या अगर जिस वस्तु से उसको मोह हो और वह वस्तु उससे काफी दूर चली जाए, वह उसको मिले ही ना, खो जाए, तो वह ऑटोमेटिक, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, वह दुखी हो जाएगा उसके लिए। लेकिन भगवान इस श्लोक में यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि किसी प्रिय वस्तु के खोने पर जो कभी विचलित नहीं होता और प्रिय वस्तु के मिलने पर वह खुश नहीं होता, उसको कोई खुशी नहीं होती, अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति समभाव, ऐसा व्यक्ति मोह रहित है, भगवत विद्या का उत्तराधिकारी है, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। ऐसा संदेश भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्श से ऐसे व्यक्ति को बाहरी चीजें आकर्षित कर ही नहीं सकती। बाह्य स्पर्श से सक्त्वाना, बाहर की वासनाएं, बाहर की चकाचौंध, भगवान को मिलने में आने वाले रोड़े और अटके, ऐसे व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति तो एक जगह रहकर अपनी समाधि को प्राप्त करता है और समाधि को प्राप्त करके अपने अंतरात्मा से भगवान का अनुस्मरण करके, अनुभव करके सुख की, आनंद की प्राप्ति करता है। उसे बाहरी आनंद से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर आनंद खोजता है। हालांकि ऐसा जो गीता का ज्ञान है नॉर्मल लोगों की समझ में आएगा नहीं, इसको आप समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने इस गीता के ज्ञान को 9 बार पढ़ा, तब जाके उनको 1% समझ में आया। ब्रह्मा जी जो सबको बुद्धि और चित्त देने वाले हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो चतुर व्यक्ति है, वह ऐसे दुखों के जंजाल में नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुख के कारणों में भाग लेता ही नहीं है। और ऐसी बुद्धिमानी कहां से आएगी, ऐसी चतुरता कहां से आएगी? ऐसी बुद्धिमानी केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से मिलेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यह केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से मिलेगी, भक्ति करने से मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, उन्होंने केवल एक ही चीज कहा, हरिर नाम केवल। केवल और केवल इस कलयुग में हरि के नाम से ही हरि को पाया जा सकता है, अथवा भगवान को प्राप्त करने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। परम सत्य का रमण करते हुए अत्यंत सुखपूर्वक अपना जीवन
बिताते। इस संसार में शरीर को त्यागने से पूर्व यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में कर लेता है, अपने काम और क्रोध पर विजय पा लेता है, या तो उसको रोकने में समर्थ हो जाता है, तो इस संसार में सुखी रह सकता है। बहुत से पैरामीटर हैं, सुखी रहने के बहुत पैरामीटर भगवान बताए हैं, लेकिन एक सामान्य मानवीय के लिए ऐसे पैरामीटर को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब सारी चीजें मैं अपने लिए बता रहा हूं। भगवान तो भक्त के अंदर सदैव रहते हैं और एक तरह से अच्छी बुद्धि का उत्प्रेरक का रूप लेकर वे हमें आग्रह करते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो। भगवद गीता में बोले हैं, गीता में भगवान कहे हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों का त्याग करके तुम केवल और केवल मेरी शरण में आओ। और भगवान ने यहां तक कि अर्जुन से कह दिया, अर्जुन ये जाके तुम घोषणा कर दो और डंके की चोट पर कह दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं। द्वापर युग की बात है, एक बार माता यशोदा श्री यमुना देवी जी की पूजा करने के लिए सब सामग्री जुटा रही थी। वहीं पे कहीं से घूमते घूमते कन्हैया पहुंचे, बोले मां कहां जा रही हो? माता यशोदा ने कहा कि यमुना जी की पूजा करने के लिए मैं जा रही हूं, तुम घर पे ही रहना, इधर उधर शैतानी मत करना। गोविंद ने कहा मां मैं भी चलूंगा, मैं भी पूजा करने के लिए। अब मां के लिए इतने बड़े हर्ष की बात ही क्या हो सकती है जब उनका बेटा बोले मैं भी पूजा करने के लिए चलता हूं। माता यशोदा ने कहा अच्छा तू भी चलेगा, चलो। सखियों के साथ माता यशोदा भगवान कृष्ण को लेके, गोविंद को लेके यमुना के तट पर पहुंची। दीपों की कतार सजाई गई, दीप प्रज्वलित किए गए और दीप प्रज्वलित करके विधि पूर्वक पूजा करने के बाद जब सारी माताओं ने आंखें बंद करके श्री यमुना जी से अपनी कामना के लिए हाथ आगे किया, उसी बीच मौका पाकर कृष्ण यमुना में उतर गए। वहां पे गोविंद क्या कर रहे हैं कि यमुना में बहते हुए दीपकों को वो इकट्ठा करने लगे। माता यशोदा की जब तक आंख खुलती है, श्री कृष्ण क्या एक गट्ठर तैयार कर लेते हैं दियों का। माता यशोदा ने पूछा कि इस गट्ठर में है क्या? कन्हैया ने जवाब नहीं दिया, पीठ पर उठा के जैसे तैसे ले दे के घर पहुंचे। घर जाकर जब पोटली खोली गई तो उनमें दीपों का एक समूह है। माता ने कहा कि तुमने इतने दिए क्यों इकट्ठा किए, क्या कारण है गोविंद, मुझे बताओ। भगवान ने कहा कि आंखें बंद होने पर मैं यमुना में उतरा। यमुना में उतरकर मैंने जिस दियों को मैंने बुलाया अपनी तरफ कि मेरी तरफ आओ, और जो दीपक मेरे पास आ गया मैं उनको बहने से रोक लिया, बहने से बचा लिया, उठा लिया। और मेरे बुलाने के बावजूद भी जो दीपक मेरे पास नहीं आया वह बह गया यमुना की धारा में। भाव यही है कि संसार के भाव सागर में हम लोग बह रहे हैं। भगवान एक मौका देते हैं कि मेरे पास आइए और इस जरा व्याधि जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा सदैव सदैव के लिए
अब इसमें से 1% आते हैं, 2% आते हैं, 3% आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई नहीं आता, बहुत लोग हैं। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत भीड़ है। आप मंदिरों में जाइए, आप कथाओं में जाइए, जितना भीड़ भौतिक संसार में है, आध्यात्मिक जगत में भी बहुत भीड़। मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं तो घूम घूम के पंडालों में देख रहा हूं। अब वो बात अलग है कि मन में क्या है, बाहर क्या है। ऐसा है भगवान का चरित्र, और हमें केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करनी है, कैसे भी ग्रहण करनी है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा शो ऑफ करेंगे तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छी अच्छी मिठाइयां, अच्छे अच्छे पकवान खिला के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। इसके प्रमाण शास्त्रों में दिए गए हैं महाराज। माता सबरी ने जूठे बेर खिला के भगवान को प्राप्त किया। भगवान केवल और केवल भाव के भूखे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम से उनका भजन करिए। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों की सहायता करेंगे, चिड़ियों को दाना डालेंगे, मछलियों को आटा खिलाएंगे, इससे हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। सबकी सहयोग करना, सबको अपने ऊपर तक लेकर आना अच्छी बात है, लेकिन इससे आदमी क्या करता है कि पुण्य अर्जित करता है। पुण्य अर्जित करता है, उस पुण्य के बल पर वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। लेकिन ये सदैव विदित रहे कि स्वर्ग में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य के क्षय होने के बाद इस मृत्यु लोक पर जरूर लौट कर आता है। वो भगवान के धाम में कभी नहीं जाता। उसके लिए नहीं है यद्गत्वा निर्वतन्ते तद्धामम परमम मम, उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पे इंद्र से लेकर चींटी तक सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उसके लिए भगवान का गोलोक वृंदावन नहीं है, साकेत नहीं है, क्योंकि वह पुण्य अर्जित किया है। जिस दिन पुण्य का क्षय होगा, पुण्य के बराबर जो जितना सुख वो स्वर्ग में भोग लेगा, उसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में अवश्य गिरना पड़ेगा, अवश्य आना पड़ेगा। आप दूसरों की सहायता करो ना करो, भगवान उसके लिए बैठा हुआ। वो स्वामी जी ने कहा, सवे न चावे राम गोसाई, भगवान सबकी देखभाल करते हैं। जिस दाता ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। उसकी चिंता मत करो, सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, भक्त के बल पर आप पुण्य और भगवान के धाम में जगह बना सकते हैं। भक्ति का कितना बड़ा टेस्ट है, जप का कितना बड़ा टेस्ट है। आप लोग अजामिल की कथा से परिचित होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आती है कि अजामिल एक बार मृत्यु के समय, लेकिन ये हमें जानना है कि हमें मृत्यु के समय भगवान की याद आनी चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। अंत काले, अंत काल में जब कंठ रूंध जाता है, आवाज तक नहीं निकलती, सांस तक नहीं ले पाते लोग, उस समय उसने जीवन चक्र के जो उपलब्धियां प्राप्त की होती है लोगों की, वो सब उसके दिमाग में घूमता है, क्योंकि भरा वही है। जीवन भर अपने पराये के चक्कर में रहे
बनाने बिगाड़ने के चक्कर में रहे, लाभ हानि के चक्कर में रहे, तो वही अंत में आएगा। तो जितने भी संत जन, योगी जन अंत समय में भगवान का नाम उनके मुख में आए, मुखमंडल में आए, चित्त में आए, उसकी सब लोग तैयारी करते हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं? जैसे एग्जाम 1 साल बाद होना होता है, तो पढ़ाई अभी से शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर पूरा जीवन भर आप भगवान की भक्ति करेंगे, तभी भगवान का नाम आपके अंत समय में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अजामिल ने अंत समय में नारायण नारायण पुकार कर, कहते हैं कि अजामिल गुणों का खान। मैंने कथा सुनी, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, इस्कॉन के हैं लाल गोविंद दास जी। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनकी कथाओं में हमेशा सुनता हूं। अजामिल जो था वो गुणों की खान था। तो अंत समय में नारायण का नाम लेने से उसकी गति हुई, दुर्गति नहीं हुई, उसकी गति हुई कि भगवान के पार्षद दौड़ कर आए और यमराज के दूतों से लड़ गए। भगवान ने अपने दूत भेजे, पार्षद भेजे कि जाओ, मेरा नाम लिया है, अंत समय में उसे लेकर आओ। तो भगवान के नाम में कितना बल है। अच्छा, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के वस्त्र में, भगवान के पुष्प में कोई अंतर नहीं, सारी चीजें बराबर मानते हैं। तो हमें केवल और केवल श्री गोविंद की शरण ग्रहण करनी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें भगवान राम की शरण ग्रहण करनी है, भगवान कृष्ण की शरण। हरे कृष्ण।